अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ग्राहकों के हित में लंबे समय से कार्य कर रही है। पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि के कारण इस देश में साल भर के अंदर कई वस्तुएं हैं जो डेढ़ा डबल हो गए। ग्राहक पंचायत पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए कुछ कर रही है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत हमेशा ग्राहक हितों का ध्यान रखती है। जब ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने लगी तब ये विचार हुआ कि लोग इसको अलग अलग प्रकार से उठा रहे हैं, लेकिन वो सारे विषय राजनीतिक जैसे दिखते हैं। अगर हमें लोगों की समस्या का समाधान करना है तो ये चाहिए कि हमने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। अगर ये पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में लाते हैं तो उसका सबसे बड़ा लाभ होगा कि पूरे देश भर में एक समान कीमत हो जाएगी उसकी। उसका दूसरा लाभ यह होगा कि पूरे देश में जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं वो स्वयं भी परेशान हैं। जिन राज्यों में डीजल के भाव कम हैं तो अधिकांश दूसरे राज्यों के जो वाहन मालिक हैं वो उन राज्यों से डीजल बुलवाते हैं। उसके कारण से जो स्थानीय जो डीजल और पेट्रोल पंप के मालिक हैं उनके व्यवसाय पर भी उसका असर हो रहा है। तो व्यापार करने वाले जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं वो भी ये चाहते हैं कि अगर ये जीएसटी के दायरे में आ जाएगा तो सबका लाभ हो जाएगा। ग्राहकों को सबसे बड़ा लाभ ये रहेगा कि आज जो कीमत चल रही है उससे कम से कम 30-35 रुपये कम कीमत हो जाएगी इसकी। और ये कीमत कम होने से जो आज महंगाई हमको बढ़ी हुई दिख रही है उस पर भी असर होगा और महंगाई कम होने लग जाएगी। ये इसका सबसे बड़ा लाभ रहेगा। तो अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाते हैं तो ये ग्राहकों के हित में रहेगा, ऐसा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का मत है। तो इसके लिए ग्राहक पंचायत ने क्या कर रहे हैं? कुछ जागरूक जनता में कर रहे हैं, ग्राहकों में? अभी हमने 2 प्रकार के काम किए हैं। पहला काम तो हमने ये किया है कि जनता के बीच में इस विषय को लेकर गए। जनता के बीच में हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया। हमने जीएसटी काउंसिल को भी पत्र लिखा और जीएसटी काउंसिल को हमने ये कहा कि भाई ये जो विषय है इसे जीएसटी की मीटिंग में लाया जाए। अभी पिछले दिनों में ये मीटिंग हुई भी थी और इस मीटिंग में ये विषय आया भी था। तो ग्राहक पंचायत इतनी सफल तो हो गई है कि ये जीएसटी की मीटिंग में विषय आ गया, लेकिन इसमें कुछ राज्यों के हित निहित हैं। कुछ राज्यों के आर्थिक हित निहित होने के कारण से वो ऐसा चाहते हैं कि अगर ये उसमें नहीं आएगा तो राज्यों की इनकम ये बढ़ी हुई रहेगी। उसमें आने के बाद राज्यों की इनकम कम हो जाएगी, ऐसा उन्हें लगता है। ग्राहक पंचायत का ये कहना है कि 4 वर्ष पूर्व जब जीएसटी काउंसिल में ये विषय आया था तब राज्यों ने कहा था कि भाई हमारी आय इसमें कम हो जाएगी और इसलिए इसको अभी इससे बाहर रखा जाए। तब हमारे मन में कुछ भी बात नहीं थी, लेकिन अब 4 साल हो गए, उसके बाद भी अगर वो उसके दायरे में लाना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब कि आम ग्राहकों की चिंता किए बगैर वह राज्य सरकारें अपने हितों का ध्यान रख रही हैं। तो ग्राहक पंचायत राज्य सरकारों के ये जो कार्यप्रणाली है इसका भी विरोध करता है और फिर से जीएसटी काउंसिल से हम बात कर रहे हैं कि दोबारा इसको इसमें लाया जाए और उन राज्यों के नाम सार्वजनिक किए जाएं जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और जीएसटी को के दायरे में इसको लाने के लिए नहीं कह रहे हैं। दिनकर सबनीस, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, नई दिल्ली से।